मोहब्बत कभी तय नहीं होती, न वक्त देखकर न जगह देखकर। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता बन जाती है। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक लड़की मीरा और एक फौजी अर्जुन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा एक छोटे से कस्बे की अध्यापिका थी। एक दिन वो ट्रेन से घर लौट रही थी। सामने वाली सीट पर एक नौजवान बैठा था, हरे रंग की फौजी वर्दी में। उसका नाम था अर्जुन। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में सच्चाई। ट्रेन के हल्के से झटकों के बीच जब पानी की बोतल गिरी तो अर्जुन ने उठाकर मीरा को दी। बस वहीं से बातचीत शुरू हुई। छोटी छोटी बातें, किताबों से लेकर गांव की कहानियों तक। ट्रेन का सफर खत्म हुआ, लेकिन दिल में एक नई शुरुआत हो गई। मीरा को लगा था मुलाकात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसके दरवाजे पर एक लिफाफा आया। उस पर लिखा था, मीरा, तुमसे मिलना एक इत्तेफाक था, लेकिन शायद ये इत्तेफाक मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। तुम्हारा अर्जुन। मीरा कुछ देर अपने ख्यालों में खो गई और फिर यहीं से चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। मीरा रोज सुबह अर्जुन की चिट्ठी पढ़ती और फिर उसी मुस्कान के साथ अपने स्कूल जाती। धीरे धीरे उन शब्दों में दोस्ती से ज्यादा अपनापन आने लगा। हर चिट्ठी के साथ दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। अर्जुन ने लिखा, मीरा, जब मैं बंदूक उठाता हूँ तो देश नजर आता है, और जब कागज पर कलम रखता हूँ तो सिर्फ तुम। कुछ महीनों बाद अर्जुन छुट्टी पर आया। गांव का मेला लगा था। भीड़ भाड़ के बीच दोनों मिले। मीरा ने कहा, तुम्हारी चिट्ठियां अब मेरे दिल की धड़कन है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। दोनों नदी किनारे बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। सपने देखने लगे, छोटा सा घर, बच्चों की हंसी और हमेशा साथ रहने का वादा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार मीरा की कलाई पर हरी कांच की चूड़ियां पहनाई और पहनाते हुए कहा, जब तक ये चूड़ियां सलामत हैं, हमारी मोहब्बत भी जिंदा रहेगी। मीरा हंसते हुए बोली, ऐसा भी कोई बोलता है क्या? चूड़ियां तो कांच की होती हैं, टूट भी जाती हैं, कितनी नाजुक होती हैं ना। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। छुट्टियां खत्म हुईं और अर्जुन वापस सीमा पर लौट गया। अब उनकी मोहब्बत का सहारा सिर्फ चिट्ठियां थीं। मीरा हर शाम खिड़की पर बैठकर डाकिये का इंतजार करती थी। हर खत में अर्जुन की खुशबू होती थी। कभी वो लिखता, मीरा, यहाँ रातें लंबी होती हैं, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे सुला देती हैं। कभी जब भी गोलियां चलती हैं, मैं तुम्हारा चेहरा सोचकर और मजबूत हो जाता हूँ। लेकिन दूरी धीरे धीरे चुभने लगी। समय बीतता गया। मीरा खामोश हो गई, लेकिन उसके आंसू हर पन्ने पर गिरकर अर्जुन के नाम लिखते रहे। सीमा पर हालात काफी बिगड़ गए। अर्जुन की चिट्ठियों में अब जंग की गंध आने लगी थी। एक दिन अर्जुन ने चिट्ठी में लिखा, मीरा, अगर मैं लौट आया तो तुम्हें सबसे पहले गले लगाऊंगा, और अगर ना लौट सका तो इन चिट्ठियों में ही मुझे ढूंढ लेना। ये पढ़कर मीरा बहुत टूट जाती है। उसका विश्वास अर्जुन की वर्दी पर था, इसलिए वो खुद को ढाढ़स बंधाते हुए अपने आप को मजबूत रखती है। एक सुबह मीरा के दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 फौजी खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, हमें अफसोस है, सिपाही अर्जुन सीमा पर शहीद हो गए। मीरा के हाथ से चिट्ठियां जमीन पर गिर गईं। उसने रोते रोते बस इतना ही कहा, ये चूड़ियां कभी नहीं टूटेंगी अर्जुन, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। सालों बाद
मीरा स्कूल की बच्चियों को पढ़ा रही थी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और एक चिट्ठी पढ़ी। बच्चियों ने पूछा, मैडम क्या फौजी मर जाते हैं? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, फौजी कभी नहीं मरते, वो बस देश की मिट्टी में मिलकर अमर हो जाते हैं और उनकी मोहब्बत, उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक ज़रूर पहुंचाएं। हर फौजी की मोहब्बत, हर फौजी का बलिदान हम सबकी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल में बस जाती है। थैंक यू।